की मदद के लिए अब तक रूस आता रहा है सामने, लेकिन अचानक से अब बेलारूस क्यों आ गया है? जानेंगे क्या है मामला, पहली बार ऐसा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार G7 देशों को भारत की वजह से बदलना पड़ा अपना एजेंडा। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ब्रिक्स की जब मीटिंग हुई तो इस मीटिंग के बाद अमेरिका का गुस्सा फूटा भारत के ऊपर, जिसका हमने आपको एग्जाम्पल भी दिखलाया था कि किस तरीके से अमेरिका ने भारत को ये भी कह दिया कि भारत के ऊपर हम प्रेशर देना चाहते हैं कि वो सही तरीके से हमारा साथ दे और रूस का विरोध करे। ये अमेरिका ने कहा, लेकिन अमेरिका अपनी ही बात पर अब पीछे हट रहा है। अब उसे भारत के ऊपर दबाव नहीं देना है, अब उसे भारत से अपने मन की नहीं करवानी है। अभी हाल ही में ये कहा गया था कि अगर पीएम मोदी से बाइडेन की मुलाकात होती है तो क्या बाइडेन मानव अधिकार के मुद्दे उठाएंगे। आपको बता दें, अमेरिका के प्रवक्ता ने ये कहा था कि बिल्कुल स्ट्रेट शूटर हैं बाइडेन जब भी मानव अधिकार की बात आती है। ऐसे में अगली मीटिंग जो होने वाली है इजराइल यूएई भारत अमेरिका की, इस मीटिंग में हो सकता है कि कुछ पूछ ले बाइडेन या कुछ बोल दे बाइडेन और मुसलमानों से संबंधित मानव अधिकार के मुद्दों को उठा ले। अमेरिका ने कहा कि बाइडेन एक सीधे सीधे निशानेबाज हैं, उन्हें नेताओं से मानवीय अधिकारों, स्वतंत्रता, लोकतंत्र के बारे में बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ये कुछ ऐसा है जो राष्ट्रपति ने पहले भी किया हुआ है और ऐसा कहा है, इसलिए भारत के साथ इस तरह के सवाल उठा सकते हैं। पर समस्या ये है कि जो अमेरिका भारत को नसीहत दे रहा है उसे ऐसी क्या समझ में आ गई कि रातों रात उन्होंने बात ही बदल दिया। दरअसल अमेरिका जो भारत को नसीहतें दे रहा है उसके देश में हिंसा का रिकॉर्ड चौंकाने वाला है। अब तक करीब इस साल 233 सामूहिक गोलीबारी देखी गई, जिसमें बंदूक हिंसा के कारण 18,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई अमेरिका में। बंदूक हिंसा के मामले में अमेरिका का अपना रिकॉर्ड बहुत खराब है। अमेरिका में अब भी बंदूकों की संख्या करीब 40 करोड़ है, जबकि इंसानों की आबादी कितनी है? 33 करोड़। अमेरिका में दुनिया की कुल आबादी का 4% हिस्सा ही रहता है, लेकिन अमेरिकियों के हाथों में दुनिया की 40% बंदूकें हैं। दुनिया में कोई भी दूसरा विकसित देश बंदूक हिंसा के मामले में अमेरिका के आसपास भी नहीं टिकता है। और ये सब कुछ कह कौन रहा है? संयुक्त राष्ट्र खुद कह रहा है कि अमेरिका में बंदूक से होने वाली हत्या की दर कनाडा से 6 गुना, स्वीडन से 7 गुना ज्यादा है और जर्मनी से 16 गुना ज्यादा है। 1975 के बाद से अमेरिका में सिर्फ बंदूक से मरने वालों, जिसमें खुदकुशी, हत्या, हादसे शामिल हैं, की संख्या 15 लाख। अमेरिकी इतिहास के सभी युद्धों में मरने वाले लोगों की संख्या 14 लाख है, जबकि 15 लाख सिर्फ गन कल्चर की वजह से मारे जाते हैं। अमेरिका को है आईना दिखाने जैसा, लेकिन अब अचानक से अमेरिका ने सब कुछ बदल दिया है। G7 देश जिसमें होने वाली है बैठक, जब उनसे पूछा गया कि अब तक जितनी भी बैठक होती है उस बैठक में आप रूस के बारे में बात करते हो, भारत के विरोध में बात करते हो, तो क्या G7 की बैठक में ऐसा ही कुछ होने वाला है? तो सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला G7 की इस बैठक में, क्योंकि अमेरिका ने ये कहा कि नहीं, G7 का हमारा एजेंडा न तो रूस है और न ही भारत के खिलाफ बोलना है। G7 में हमारा एजेंडा होगा भारत को आगे साथ लेकर कैसे चलना है और अच्छी अच्छी बातें, अर्थव्यवस्था से संबंधित बातें। मतलब ये बहुत बड़ा उलटफेर है कि G7 देश में एक ऐसे देश की बात मानी जा रही है जो देश भारत G7 का सदस्य नहीं है, फिर भी G7 देश अब भारत के अनुरूप अपने एजेंडे को बना रहे हैं ताकि भारत के साथ कोई पंगे न हो जाए। दरअसल बात यह है कि ये अमेरिका समझ चुका है कि जितना वो भारत के खिलाफ बोलता है, भारत उतना ही रूस के साथ प्रगाढ़ दोस्ती की तरफ बढ़ जाता है और भी अच्छे रिश्ते करने लगता है। ऐसे में भारत को मनाने का सही तरीका ये है कि भारत के एजेंडे के अनुरूप चलो, उसके खिलाफ चलने की कोशिश मत करो, वरना ये चीजें बहुत ज्यादा भारी पड़ेंगी। और ये बात अब अमेरिका सहित G7 के बाकी देशों को भी समझ में आ रहा है। यही वजह है कि G7 में भारत सदस्य नहीं होते हुए भी
अक्सर G7 की मीटिंग में भारत को बुलाया जाता है ऑब्जर्वर के तौर पर, और इस बार भी कुछ वैसा ही प्रोग्राम है, पर इस बार भारत के मनचाहे एजेंडे पर ही बात होगी, उससे अलग किसी एजेंडे पर बात नहीं होगी। इस तरह का पहले ही ऐलान कर दिया गया है। वैसे आपको बता दें, जल्द ही होने वाला है उद्घाटन I2U2 का, यानी कि इजराइल, इंडिया और UAE USA का जो संगठन बना है, यानी एक नया क्वाड जो मिडिल ईस्ट में बना है, उस क्वाड की बैठक में जल्द ही मिलेंगे ये चारों देश के नेता। मिडिल ईस्ट में एक नई ही प्लान के साथ उतरे हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की मदद के लिए बेलारूस आया है। वैसे आपको बता दें, जिस तरीके से रूस के ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं, उसी तरीके से बेलारूस के ऊपर भी प्रतिबंध लगे हुए हैं, और बेलारूस इस वक्त रूस के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। हर जगह बेलारूस रूस का साथ बहुत ही ज्यादा देता है। बेलारूस के तानाशाह को बिल्कुल भी बाइडेन पसंद नहीं करते हैं, और हाल ही में जब एक सम्मेलन किया था अमेरिका ने, उस सम्मेलन में जिसमें अमेरिका के सारे देशों को बुलाया गया था, खास तौर पर लैटिन अमेरिकी देशों को बुलाया गया था, तब उसमें बेलारूस को शामिल नहीं किया गया था, वेनेजुएला को शामिल नहीं किया गया था। वेनेजुएला के तानाशाह और बेलारूस के तानाशाह दोनों को ही अमेरिका बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, और बेलारूस के तानाशाह तो कई बार रूस के प्लान को दिखलाते हुए, समझाते हुए भी देखे गए हैं। बेलारूस के तानाशाह और पुतिन के बीच की दोस्ती काफी गहरी मानी जाती है। ऐसे में बेलारूस के भारत के साथ किसी भी तरह की कुछ भी ऐलान होने से दुनिया भर की नजरें जरूर जाती है कि अब भारत बेलारूस के साथ क्या कर रहा है, बेलारूस इस मामले में कैसे कूद गया। आप ऐसे समझिए कि बेलारूस ने रूस के साथ अपनी सेना उतारने तक की बात कह दी है, मतलब कि दोनों के बीच बहुत गहरे संबंध हैं। पर अब भारत के लिए बेलारूस डिफेंस के क्षेत्र में बहुत बड़ी इनिशिएटिव लेकर आया है, और बेलारूस ने और भारत ने दोनों ने ही एक डील साइन किया है, जहां बेलारूस की तरफ से DI बेलारूस ने और डिफेंस इनिशिएटिव एरो प्राइवेट लिमिटेड ने ये MOU साइन किया है, तो वहीं भारत की तरफ से बेल ने इसे साइन किया है। अब ये तीन कंपनियां क्या बनाएंगी, तो आपको बता दें, ये तीन कंपनियां एयरबोर्न डिफेंस सूट बनाएंगी हेलीकॉप्टर्स के लिए और भारतीय एयरफोर्स के लिए। ये जो सूट होगा, ये सूट एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉर सूट होगा, जिसको मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत बेलारूस बनाने वाला है। अब ये जो कंपनी है, ये कंपनी है बेलारूस की, जो खास तौर पर हाई टेक्नोलॉजी पर काम करती है और दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर बहुत तरह के एयरक्राफ्ट के इक्विपमेंट्स भी बनाती है। पर सवाल ये उठता है कि भारत जो अब तक रूस के साथ इस तरह की डील करता था, अब बेलारूस के साथ ये डील फाइनल हो रही है। संभवतः रूस युद्ध में इस कदर बिजी है कि भारत की मदद रूस इस वक्त बहुत ज्यादा नहीं कर सकता है डिफेंस के क्षेत्र में। ऐसे में बेलारूस को आगे कर दिया गया है। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।